खजाने के रसूल बसते बेहतरीन अमल जिस नाल इंसान अपने अल्लाह
अमल में दुआ दुआ जिंदगी में रखो, शामिल रखो, दुआ की जगह बनाओ जिंदगी में। जिमें भी बने मुसल्ले इबादत बने, अफजल इबादत का सेहरा मजलिस सैयद शौदा नसीब हो जाए तो दुआ दे कबूल होने का मकाम, दुआ दे कहम रोल है मुसलमानों अर्ज कर रहा मुहिबान मोहम्मद मोहम्मद के सामने। दुआ जिंदगी एक अहम रोल है, अगर मंगोगे नहीं, हाथ उठाओगे नहीं उसकी बारगाह में, पूरा निजाम ही दुआ है। बच्चा दुनिया से आया तो दुआ मंगी गई, किसी भी इंसान ने दुनिया आने तो उसकी माँ बाप की दुआ शामिल है। मैं सदके हो जावा, पता नहीं कितने अलमा हेठ कितनियां दुआई मंगिया गई हैं जो आज बारगाह सजिया होया शामिल कर लो, जिस तरह से होंगे उसमें शामिल कर लो, जो इसको बिना गुजारा पूरा शुभ जमाने हादसा का दौर है। ऐसी ऐसी मौत आ जाती है सामने, इंसान सड़क पार कर रहे तो मौत आ गई, इरादा नहीं कि मैं मर जाऊं लेकिन मौत आ गई। हर जगह उत्ते मौत ने नाके ला के रखे हुए हैं। दुआ दे अंदर अपनी जिंदगी को महफूज करो। दूसरा तीसरा दिन में मैं जिस मकाम पे भी जा रहे हैं तो मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि साढ़े को बेहतरीन जरिया मैसेज का मिंबर सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम, तो इससे जरिए वाले नाल मुलाकात वाली ज़ियारत नसीब होती है। बाइक की सवारी, मोटरसाइकिल की सवारी आम है, शहर की अहम जरूरत है, तो जितनी सवारी अहम है उतनी हिफाजत भी अहम है। दुनिया के और तकरीबन सारे पाकिस्तान के अंदर और पंजाब और सिंध के अंदर शरअ अमवात रोड एक्सीडेंट है, जो बाइक के एक्सीडेंट है, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट है, उनकी शरह ज्यादा है। पेशावर को लेकर कराची गवादर तक चले जाओ, नातादाद हादसे होते, तो दुआ को जिंदगी शामिल रखो। जो हिफाजती तदाबीर ज़ाहिरी मुनानबी अपनाओ, जो तस्कीन रूह वास्ते उसको भी अपनाओ। कार है, बाइक है, रिक्शा है, साइकिल है, उस पर सवार होने तो पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लो एक मरतबा, फिर रोज आमिन एग्रीमेंट करके तो देखो भाई, वाहिदा जरा करके तो देखो। आयतुल कुर्सी याद नहीं हो रही, सूरह कद्र पढ़ लो, सवार होने को पहले सूरह कद्र पढ़ लो, 3 मरतबा तिलावत कर सकते हो। अगर सूरह कद्र भी नहीं याद तो कुरान का मुख्तसर सूरह कौसर पढ़ लो। अगर सूरह कौसर भी नहीं याद तो एक बार दरूद पढ़ लो, तो जो भी नहीं याद तो ज़हरा दे दुश्मन से लाना। दुआ मांगी जाए, बरसात हो रही है, बारिश बरस रही है, मासूम फरमाते हैं दुआ की कबूलियत का वक्त है। बारिश से अपनी वीडियो आप बनाने तो पहले, अपनी तस्वीर आप बनाने तो पहले दुआ मांग लो। जेड़े टुर के
मौजूद हैं जो तुहाडे जेल साया है, उन्हां दी सेहत और सलामती वास्ते जो जिंदगियां तुहाडे नाल जुड़ी है। आजान हो रही है, अजान के दौरान दुआ की कबूलियत का वक्त है। अजान और अकामत के दरमियान दुआ की कबूलियत का वक्त है। अकामत और तकबीरत और इहराम के दरमियान दुआ की कबूलियत का वक्त है। और अगर कब्रिस्तान के करीब कोई गुजर होया, उत्थे कोई अपना करीबी दफन है तो उसकी कब्र उत्ते खलो जाना, वो दुआ की कबूलियत का वक्त है। वालिदैन की महफिल जगह नोट कर देना जवान, वालिदैन की महफिल सोहबत, मां के कदम च पै के जो मंगो आख्या करो, घर गए करो तो आख्या करो, बिल्कुल प्रैक्टिकल कीता करो कि वालिदैन को आखो। वैसे भी हर वक्त ही दुआ कर दे, लेकिन अपनी मर्जी नाल हाथ बुलंद करके अपने घर के अफराद को बहा के दुआ मंगो। रात गए खाना इज्तमाई दुआ मंगो, सेहने चाह के दुआ मंगो, खुले आसमान ने खा के दुआ मंगो। जरूरी है कि दुआ उस लिए मंगनी है जो बीमारी जिसमें घर कर जाए, पानी न दे। जरूरी है कि बाद में किस्मत का रोना रोना। दुआ जिंदगी में जिथे भी जा बनती है, दुआ की जगह बनाओ और खूबसूरत अच्छे अल्फाज के नाल, बेहतरीन लफ्ज़ों के नाल अपने अल्लाह की बारगाह में। खुदा की कसम है तुहाडे जैसा तो मुकद्दर ही किसी से नहीं, बंदियां नूं एक वास्ता भी छोड़ता नहीं लगता। तो अल्लाह 14 वास्ता मोहम्मद को हो जाओ, मोहम्मद तक वास्ता दे दे। खुदा सामने मरीज, अच्छा मरीज को लोग जानते हैं आम लफ्ज़ों में चाका 500,000 पुछड़ी तक दे देते पर दुआ नहीं देते। अगर उस मरीज के कोल कोई इयादत पर तुम पहुंचो, एक शियाने आले मोहम्मद का शेवा जिथे भी होए वो बखरे नजर आए, वो अलहदा नजर आए। किसी फातिहा वास्ते किसी तुसी कूड़ी ते गए तो उसे जाके हाथ में बुलंद करके आवाज बुलंद सूरह फातिहा, 3 दफा सूरह इखलास, रखे दरूद और पीछे दरूद। हमारी इलाही रब दी मर्जी। बड़ा अफसोस ही बड़ा, ये तो चल ही रहे है ना, ये तो हो ही रहे है। बंदे अखबार भी पढ़ी जा रहे, फातिहा भी पढ़ी जा रहे, पढ़ के बख्शी जा रहे हैं। मुख्तलिफ नजर आओ तुसी, क्योंकि तुहाडे इमाम का नाम अली है। बाबा दे बुलंद उत्थे जिथे पहुंचो उत्थे मरहूम का नाम लेके जुमला पढ़ो। किहड़े लोग मैं ताकि पता लगे कोई आया है, कोई दुआ कर रहे है। नहीं भी पैसे कोल मरीज नूं पुछण चले गए, अगर उस वेड़े दे तुसी महरम हो तो उस वेड़े दी खवातीन नूं भी शामिल कर लो, गैर महरम हो तो मर्दां नूं शामिल कर लो। उस मरीज वास्ते हाथ चाह के 14 का वास्ता दे के तुसी दुआ मंगोगे। उस मरीज नूं अगर 1000 बंदा भी पुछण आया होएगा ना, उस नूं 999 भूल जाएगा, एक अली आला नहीं भूलेगा। सारी रात नमाज पढ़न वाले नालों सारी रात दुआ मंगन वाला अफजल है। सारी रात एक बंदा नमाज पढ़ रहे है,
दुआ, चूंकि याद रखना दुआ इबादत का पता देती है कि सजदे की गर्ज की है। नमाज पढ़ के किसी औलाद मंगी, किसी सेहत मंगी, किसी शिफा मंगी, किसी औलाद मंगी, किसी फरावानी रिस्क मस्त दुआ मंगी, तो दुआ पता है। अब दुआ मुकम्मल इबादत है, दुआ इबादत का निचोड़ है, अर्थ है, दुआ इबादत का मग़ज़ है। तो दुआ में जिंदगी अच्छा कुछ ऐसा मामला हो जाता है, मरीज डॉक्टर साहब को पहुंचे, बीमारी घर कर गई, डॉक्टर साहब ने आख्या भाई मजीद ना आप मुश्किल होवो ते ना इन्हां तंग करो, 3 दिन तुहाडे कोल रह गए, ज्यादा तो ज्यादा 5 दिन, इन्हां घर ले जाओ, इन्हां दी जाके कोई खिदमत करो, इन्हां दी कोई सेवा कर लो, कोई दुआ ले लो। हुण करोड़ां तो करोड़ां भी नहीं कम आ रहे। असा अखा नाल ला इलाज मरीज अखा नाल असी दौड़दे वेखे इन्हां दियां जरियां विचों, उत्थे ना दौलत कम आ रही है, ना रकबा कम आ रहा है, ना कारोबार कम आ रहा है, इको दुआ दी गली तुहानू पता ही नहीं। या युन्नास तुहानू इल्म ही नहीं कि अल्लाह नू तुहाडे नाल कितना प्यार है, जिस दी नाफरमानी को नाफरमानी होई जा रही है, जिसको बंदा दूर नसिया जा रहा है, जितना नस के भज के साह करता है, फिर वो अल्लाह कुल्ले शायद कदीर सामने नजर आता है। बंदे पे कोई इमरजेंसी आ जाए, जब उसको कोई नजर ना रहे होवे, तो अल्लाह मोमिन वास्ते अपनी हुज्जतां विचों 5 बाबुल हवाइज बना के रखता है। लेकिन जेडे 5 बाबुल हवाइज ने ऐसे करीम हैं, कुछ दिन हुए मैं अल्हम्दुलिल्लाह 4 बाबुल हवाइज हस्तियां दी जरी बाग नूं चुम के आया। कौम वास्ते मंगिया है, तुहाडे वास्ते मंगिया है, तुहाडी खिदमत मंगी है, किसी ना किसी हवाले नाल 4 बाबुल हवाइज हस्तियां दी जरी बाग नूं चुम के आया, दहलीज ते बोसा दे के आया। ऐसी शाही ऐसा फैज, दिन रात दरबार खुले, कोई जात नहीं पूछी जा रही, कोई मजहब नहीं पूछा जा रहा, कोई मुल्क नहीं पूछा जा रहा, जरूरत वेखी जा रही और अता कीता जा रहा। क्या बात है, बेशक नाराए सदियां तो जा रही है और पता नहीं कदों तक इस फैज ने हमेशा तो हमेशा तक सिर्फ दुनिया च नहीं, फिर आखिरत जा रही, फिर कौसर में जा रही, फिर कुल सलात में जा रही, फिर मैदान में जा रही, फिर नामा माजल हत्ता चाणो चले जा रही। क्या कहने सफीद अता दे पहले बाबुल हवाई जगह में हैदर करार अली
वसामण ते आए तो पता नहीं किस किस को वसा देता है, मुल्क वसा देते हैं। बख्शिश ते आए तो पता नहीं किस किस को माफ कर देता है। बख्शिश ते आए तो कातिल को शरबत पिला देता है। अता ते आए तो जड़े घर वसा देते हैं। अता ते आए तो जड़े घर वसा देते हैं। लेकिन जानते हो बाबुल हवाज का जुमला दूसरे सुनो 1000 मरतबा सुने हैं। जरा इसकी तासीर देखना फैसलाबाद वाले याद रखना है। ऐसे बाबुल हवाज के पूरी जिंदगी लुटा 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 के उठा दिया कतार और सोने और फतेह खैबर का माल गनीमत और पता नहीं कैसा कैसा माल गनीमत लुटा 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 के आखिर में फरमा रहे हिको अरमान है जेड़ा मैं सही हम ना उतना मंगिया। अपने आप को जोड़ो इशाजाती पाक देना रोजाना है ना कम से कम 5 बाबुल हवाज तो याद रखना है। छोटा मोटा मसला कोई आ जावे, कोई नांदे हवाले बड़ा भी आ जावे ते नांदे हवाले मौत को बड़ा मसला केड़ा जेड़ा नांदे सपुर्द कीता होया कबर हशर सारे नांदे हवाले ते कीता होया। अगर अपने बलबूते पे लैंड कर गई तो कफन तक पहुंचना औखा है। अगले मराहल तो दूर की बात है। पहले बाबुल हवाए अमीरुल मोमिनीन लंगर आसमान ज़मीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और दूसरी ऐसी बुलंद हस्ती है कि जिसनु जन्नत के मालिक भी मां उम्मुल बनीन करके पुकारा। कोई लंबा चौड़ा सिलसिला नहीं है खर्चा खराजात का। थोड़ी जी मेहनत के नाल थोड़े जे ध्यान के नाल बस तुसी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को चेहरा दिखा के आ जाओ। दूसरी हस्ती बाबुल हवाज जिसनु जन्नत के मालिक मां अम्मा उम्मुल बनीन करके पुकारा। जिसने हुसैन सैयदुल शुहदा पीछे विच ताज़ीम कर रहे, जिसके हथा उत्ते हुसैन इब्ने अली दी करार दी जाए, अमन दी जाए। भाई मेरे वाले पास जा हुसैन देखना अजीम मौजू है, याद रखना। दूसरे बाबुल हवाज जिसनु जन्नत के मालिक मां उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा करके पुकार रहे हैं। और तीसरा बाबुल हवाज नूर छा जाए इस पूरी मजलिस से उते इंशाअल्लाह। तीसरा बाबुल हवाज जिसका परचम हर ज़मीर दी छत उत्ते भी लगे हुए हैं, कुत्ते भी लगे हुए। तीसरे का नाम है अबुल फजल अब्बास। पागल नहीं देना घरों होते अलम सजाए शहंशाह पागल हर चीज गायब है, उसके असरात सामने होते। हवा चल रही है लेकिन है गायब है। लेकिन जो खुलती है तो फिर महसूस होती है कि हवा चल रही है। शहंशाह अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम तीसरे बाबुल हवाए तारुफ इज्जत कराना चाहना क्योंकि शहंशाह तक पहुंचा। और चौथे बाबुल हवाए मैं पहले ही जुमला आखिर जा रहे हैं। बादशाह का एडा वड्डा फजाइल में थे। मैं 24
साल तो मैं भी हो गए इस दरवाजे के उत्ते बुहारी दे दे होया याद रखा है जिस घर भी गए ना उसका कह जी मैंने भी अली असगर बसाया है मैंने भी अली असगर मेरी झोली भी अली असगर आबाद की है मेरे घर में भी हजरत बाबुल हवाज सरदार अली असगर जी हुआ है कैसा फैज जारी 20 साल औलाद नहीं हुई 15 साल औलाद नहीं हुई 40 साल वाले लोगों भी मैं जानता 40 साल औलाद नहीं हुई लाहौर से कहने सुन्नत मियां बीवी औलाद नहीं हो रहे तो पूरी दुनिया में उन्हें डॉक्टर अजमाल है आखिर तो एक अपने एक बंदे को लिखो लाए उसकी दुकान जाकर बैठे तो वो बंदा मोमिन नहीं उन्होंने कहा यार सर सुने पे जेड़ा करबला जाता है हुसैन शादी नहीं होता करके पहुंचे बाबुल हवाई जात ना वास्ता दिखता तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पता कि मैं बसाया वो दुआ मांग के आया क्योंकि बाद जो मिठाई का डब्बा लेके उस दुकान पर पहुंचे मैं क्या पूरी दुनिया को गया पर ਤੁਹਾਡੇ पीर का कमाल है ये गल हैरान हो जाओगे कि किस बुलंदी का नाम बाबुल हवाई है मैं सदके हो जावा इज्जत बाबुल हवाई तो ना कहिए सी बाबुल हवाई दे सदके औलाद मांग के आए थे असी मौला नु आके आया से मौला बेटा दे दियो या बेटी दे दियो औलाद होनी चाहिए वो एटा करीम है उस हिको वाली बेटा भी अता कीता है बेटी दुआ बच्चे अता कीता मौला तकदीर की जनाब जिंदाबाद 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 बादशाह हजरत अली असगर फरमा रहे जेदी भी बड़ी हाजत
होए ना मैं वो गड्ढा अपनी नन्नियां नन्नियां उंगलियां नाल खोल देना। चौथे बाबुल हवाइज और पंजवें बाबुल हवाइज जे शहनशाह पाक दी मजलिस विच मौजूद हो, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद माजे शहनशाह पाक दी मजलिस पाक की तुसी मौजूद हो, हाजात लेके आए हो। पंजवें बाबुल हवाइज मसाइल उम्मत दीते अल्लाह इनाम नाज़िल किया। अल्लाह ने इस इमाम को मासूम बनाया, हुज्जत खुदा बनाया, साहिब ज़मा बनाया। 35 साल दौरे इमामत ऐसे ऐसे मौजज़ात इमाम मूसा बिन जाफर अलैहिस्सलाम दे के दुश्मन होए कि जेड़ा पूरी दुनिया के हुक्मरान है। हारून रशीद जिसका नाम सुन के हक लानत खुदा दी लानत होवे बेशुमार। एक बर्रे आसमान दे उत्ते इसकी हुकूमत दा परचम लहरांदा जेड़ा दुश्मन है मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम दा, लेकिन जिस दी तीन बर्रे आसमान ते हुकूमत है वो मिट गया है। उसे दे शहर है, उसे दे मुल्क है, उसका पुछता ही कोई नहीं। हर कोई काज़मैन का रास्ता पूछता है, काज़मैन केड़े पासे, जरिए इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम केड़े पासे। तो इतना मैं लफ्ज़ आपना जाना बंदे आते हैं कैदी 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 कैदी। मैं आता है कैसा कैदी है जेड़ा बैठा कैद खाने चे पर पूरी दुनिया हाथ से कैद कर जैसे अमर को सिवा पता नहीं हरकत कर सकता मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। किस बुलंदी के बाबुल हवाइज के नुक्ता समाज फरमा लो, फिर मैं मसाइल अर्ज करता। जब मौला मदीना चों गिरफ्तार करके फजाइल हासिल जुमला बसरे के पास भेजा गया तो सिपाहियों के दस्ते दे विच एक मोमिन ने अपना नाम लिखवा लिया। चलो इस बहाने मौला का कुर्ब भी रासी, मुलाकात भी रासी, पूरे सफर ज़ियारत रासी, सोबत मासूम मिल जासी। नाले ना लातियों की पता कि इस इमाम की इज्जत की है, शान की है। तो मैं पूरे रस्ते मौला की खिदमत वास्ते पेश रहा। अब्दुल्ला कहता है मैं पूरे सफर इमाम मौला की भी मैं निगाह च आ गया। तकय्ये दा बड़ा अजीब जिहा दौर है यो। निगाह में आ गया, हमारी तो सवार होना है तो जानू पेश कर रहे हैं, इबादत का वक्त है तो मुसल्ला बिछा रहे हैं, तजदीद वुज़ू का वक्त है तो पानी मैसर कर रहे हैं, मुहैया कर रहे हैं। जगह दूसरे से रुके तो मौला ने अपनी नालैन एक पैर अपने हाथ के ऊपर रखे। इस तरह बाबुल हवाइज का मिजाज देखा और मौला फरमा रहे अब्दुल्ला है नालैन का पैर टूट गया है, लिहाजा सुनना कि एक साइड पे रख दे, रस्ते दे किसी साइड पे रख दे। मौला को ले लिया, लेकिन मौला दी हमारी दे पीछे आ गया। पहले अब्दुल्ला ने दिता है बोसा, अगर किसी हुआ जवान उससे की करो, फिर रखना पिलाया तो फिर प्यार दे। अगर इसमें मैं रस्ते से सट देवां तो हो सकता है किसी निजस का उससे कदम आ जाए, तो इसको मैं संभाल के रख लेना। किताब दे ये लफ्ज़ जेड़े अदा करके जा रहे हैं अपने आला सामान में अब्दुल्ला ने कपड़े च लपेट के मौला दी नालैन मुबारक को रख लिया। सफर शुरू होया, अगली मंजिल पे पड़ाव होया। अब्दुल्ला जरा वुज़ू वास्ते पानी ले आओ, तजदीद वुज़ू। अब्दुल्ला दे जो मैं पानी लेके आया तो मंजर अजीब है। इमाम मूसा बिन जाफर अलैहिस्सलाम ने अपने गोश्त बाजू दे गोश्त को इस तरह करके मौला ने बुलंद किया। अब्दुल्ला के सामने आकर फरमाया अब्दुल्ला ये क्या है? अरे मौला एक गोश्त है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाया नहीं, हाज़ा जिल्दुर रसूल। इसकी मजलिस से आते अल्लाह अकबर, हाज़ा जिल्दुर रसूल, ये रसूल की जिल्द है। हर बंदा अल्लाह पाक के अंदर जिस मकाम पे मौजूद हो जरा शिरकत करना। शाला मंगन दा वाला दो मेरा अब्दुल्ला हजमान के बाद अच्छा मौला करे जिल्द मोहम्मद दी है तो हाथ किस दिन? इमाम अलैहिस्सलाम फरमाया हाथ भी मोहम्मद है। मौला कर हाथ मोहम्मद है तो पैर किस दिन? मूसा काज़िम फरमाते मेरी जुत्ती किथे ही और फिर वाला दिल में रखना मलाइका की दाद आ रही है। अगर कोई छुड़न की ताकत रखता होवे ता आज मौला नाराज ना होना, मैं संभाल लईए। जदों ਤੁਹਾਡੀ याद आसी मौला ਤੁਹਾਡੀ नालैन देख के दिल में इत्मीनान देसा, बोसा देसा। मूसा इब्न जाफर अलैहिस्सलाम फरमाया अब्दुल्ला अगर तुम्हारी हमसे ये अकीदत है तो जा
जिसकी नालैन पाक हाजत रवा होवे उस इमाम दी मंजिलत क्या होसी। अरमान इस गल दे पंजी रजब दा तड़प तड़प के तंग जिंदान विच तुर गया इमाम। अज 28 दी रात आ रही अगर तारीख को पूछो तो जनाजा पुल बगदाद ते रोदा है। वो लोग गुजरन वालियां औरतां दियां लगदे इस कैदी दियां धियां कोई नहीं लगदे इसकी औलाद कोई नहीं जेड़े इसका जनाजा ही लैन कोई नहीं आया। लगदे इसकी औलाद नहीं होगी। रंग रंग का जुल्म रंग रंग की तकलीफ तेरे इस इमाम को एडा औखा जिंदान मिले। 1 साल या बख्तलाफ रिवायत 2 साल बसरा का जिंदान। बसरा का जेड़ा दरोगा है 2 नाम मिले ने ईसा एक फजल इब्न नबी। इसने खत लिखिया बगदाद के दिन हुन रिहा कर दो इस दिन गुरबत बर्दाश्त नहीं होंदी या अपने कोल बगदाद बुला लो मैं तो हुन आराम भी नहीं कर सकता। उन्हें पूछा जमात थोड़े तो बधा देने बाबुल हवाई का दुखे औखी मुकाम इंशाल्लाह पहुंचा लवा। उस आखिया कैदी दी गुरबत मैं खा गई होया कि ये तड़प के प्यादे हर रात को मैं जिंदान का चक्कर लेना इंतजामात याद देखता है। हर रात ही मैं रोज ही निकलता मैं अक्सर रहता है फिर रात में जिंदान में खड़ा हो जाता है। अल्लाह जाने वतन देश दी ढेर सारी हर बंदा है करे इमाम दे गम में हर बंदा तड़पे मेरे मौला दे इतना बड़ा जनाजा है तुम्हारे घर रोटी बट्टी खाए निकले जवान इस दिन वतन दे ढेर सारी अधीयत आज रात में हर बेटी का नाच आ औलाद ने कमीशन में किया हर बेटी का नाच आते बैंड करता है सच मार रहा है। हर बेटी का नाच आके रोंदा है सारियां धियां का नाच आके रोंदा है पर एक दी धीए जिंदा नाम है फातिमा बड़ी कौम दे पहाड़ जरूर के मर गई है अल्लाह याद है जब उस धी का नाम है वतन लोग का क्या है रजा भेड़ा की इबादत हो गई है। मरहबा मरहबा हमेशा बात रहो हमेशा सलामत रहो। हुन इमाम अलैहिस्सलाम बगदाद लेके आए। बगदाद का कैद खाना नहीं मक्तल दा है मेरे इमाम। इस कैद खाना जिथे मेरे मौला को रखिया गया है इतना तंग आई इस जवानों में मेखा लगी है दीवारों के अंदर फिर मेखा लगवाइया गई मता की दाई कण नाल दीवार से लगे मता कोई सो सिंधी दिन साहब का कैद खाना तो बड़ा पहलवान भी 3 महीने के उत्ते तो ज्यादा उस वक्त नहीं गुजार सकते। कुछ तो ऐसे हैं रात न गुजार सके। अंधेरा इतना तहखाना इतना उत्ते जिंदान तले सीढ़ियां खूनुमा। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कैद खाना उसा वेखे वो भी कैद खाना मुतवक्किल मलूम दे महल दे हित जेड़ा रास्ता जांदा है ना महल विच बाहर निकलण वास्ते उस रास्ते दे विच सीढ़ियां बंद करके बनाया गया। कोई अलग कैद खाना होता है सीढ़ियां बंद करके 2-4 सीढ़ियां दीवार खड़ी कर दी उन्हां विच इमाम और 2 ऐसे मजलूम इमाम है जिगर फट जाता है लिया ने उहदे जुमले दे बाद ये 2 मजलूम इमाम हैं जिन्हां अपनी सारी कैद इंज करके थोड़ी देर के बाद मजलिस खत्म हो जाएगी जनाजा बरामद हो जाएगा। खैर ना इंशाअल्लाह मैं खुदा देना तुसी मंजिल में पहुंच जाओगे घर पहुंच जाओगे। अगर घर जाके रोना हो भी इस इमाम ने गुरबत के कमरा बंद कर लो अगर शर्म आवे तो कमरा बंद करके घड़ी देख 5 मिनट जरा
कितने हुए क्योंकि दुआन मकसद मारे मकसद नहीं रंग रंग का जुल्म तरह तरह की आजमाइश फजर तो बाद एक मलूम की ड्यूटी है ये रात गलत जुल्म ना हो या रिवायत ना तुसी अफकाद ने जमीन पे बैठ के रोवा बड़े लिखे लोग मजलिस मौजूद हो मौला दे ताके आदि सारे मौजूद हो उलमा दोस्त साहब मौजूद हो बदवा के आपको एक रिवायत में पढ़ी है 26 जब बाद आपको तो सुना देवा ताकि तो अंदाजा हो जावे भाई गोश्त कैद क्यों खा गई है ये वो गरीब 18 धियां दा प्यो जिसने कान में पारा पाया गया तड़पदा उठदा कभी इस दीवार पे बता कभी इस दीवार पे बता वतन अलमोकर क्या रजा रबा पे गुरबत आवे इसको और भी औखी रिवायत मेरे सामने मौजूद है रहता उसको तो मैं 10 देता जवाब वो बड़ी औखी रिवायत रंग रंग दा जुल्म इरादी मर्जी है कि जिंदान निकल जिंदान में छूट जावे एक दिन इतना मारे हमें हाय कर जो जवानों एक दिन इतना सताया ने करना जो कौन अल्लाह मेरा वीर तेरी हाय कबूल कर दान मुबारक जो खून कदम जाओगे सारे ज़दार शिया सुन्नी कदम जाओगे अपने रुमाल मार के रख गए जदा करोगे उड़ गए ना पीछे ज़ईफ कहते रोना पिटना उठना उठते आके बैठा अपनी पगड़ी लगा के सब जाके मुंह चुकून साफ कीता इमाम दिया कुल्ली में क्या दे तू केटा शरीफ कहती है मैं हर वेले ते नमाज च वेखदा दुआ दे क्यों तन सुनो भी मार दे निशान रो आई करी दीवारा हल जावे सैयदा ने ता मार दे मेरी मां दा ज़हरा सैयदा ने ता मार दे मेरे बाप दा नाम सैयदा ने ता मार दे मैं तेरा दे रसूल सुभान अल्लाह या वाली कुरान निगाह करो मजलिस में मेरा या इमाम रज़ा निगाह फरमाओ मजलिस में बड़े बाप ने बुखारी है या इमाम रज़ा निगाह फरमाओ मजलिस में या करीम अहले बैत निगाह फरमाओ मजलिस में रद दुख दूर फरमाओ इन्ना तुम्हारे बाप नो जंजीरा ना रोज़े नहीं है इन्ना बगदाद दी गलियां में जनाजे दी गुरबत नहीं रखी निगाह फरमाओ या इमाम हुसैन निगाह फरमाओ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निगाह फरमाओ मेरे मौला अजले रिसालत आसमान की शक्ल में कबूल फरमाओ हाय शक्ल में मेरा मौला इतना एक सताया इतना एक सताया गया तेरे इस इमाम नु जब हमने हाथ तक के ना कोशिश की थी कि बगदाद दी पार्लियामेंट करिए जी बगदाद दी एक औरत को आखिया असि ये खैरी मारना चाहते तेरी मदद दरकार है मुंह मंगे इनाम पे हुक्मरान को ले दे सिंधी बिन शाह ने आखिया मैंने उसके दरबार में मजीद बची आई मिल जासी तो सिर्फ इतना कर के तू कहती है चेहरा देख ले दरबार इसको कोई इल्जाम ला दे जो इनाम मुझसे सोना आपसे मैं दे देता और बात हो रही है जिंदान में पहुंची है तो तय खाने में सीढ़ियां पे लानी तो घबरा के पीछे हटी आती मेरा दिल घबरा रहे है इस जगह तो सच कहती हो रखी है कोई एडा संगीन जो कीता है इसने आपने जरा जाके देख ले सीढ़ियां ला दी जवानों में माफ कर देना दिल दुखना चाहिए दिल दुख सीधा है निकल सी ये आती है कोई एडा मजलूम कहती आई मैं जब जिंदान में पहुंची तो एक चादर नजर आई सिंधी में चादर कैसे चादर देख कहती नमाज में पढ़ता है सलाम से कहां से जैसे कि जवाब देना वाजिब है जिंदान दिया सलाह करना क्या कहती मेरा सलाम ऐसे आके आ जाओ मैं
जैन कुर्बान कर दे इस जुमला जेड़ा सामने आ गया सारी मजलिस एक पासे इस एक जुमले दा दर्द एक पासे इमाम सजदे नु सर चाहे अक्का वसवैया औरत दे ज़हन दे पर जलाल इमाम तो ये भी घबरा गई है इमाम इसके ज़हन नु समझे ते रो के प्या दे इल्जाम न लावी मैं 18 दिया दा बेटा यार सीने पे हाथ मार के था इमाम रजा रजा
सहरा